children, welcome to my class. How are you all? Hope you are doing well. So today's topic is good manners. So you are aware of this? Good manners, अच्छे संस्कार. आप सभी लोग इस टॉपिक से अवेयर होंगे और घर पे आपके पेरेंट्स जो हैं हमेशा आपको पेरेंट्स से आपके जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, दादा दादी, नाना नानी, ये आपको हमेशा इन चीज़ों के बारे में बताते रहते होंगे. आपके टीचर्स भी हेल्प करते होंगे कि गुड मैनर्स हमारे लिए क्यों इम्पोर्टेंट है. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस टॉपिक. फर्स्ट लाइन इज माई ग्रैंड फादर सेड टू मी, कि मेरे दादाजी ने मुझसे क्या कहा कि एज वी सेट ऑन द वैगन सीट वी श्योर टू रिमेंबर टू ऑलवेज स्पीक टू एवरीवन यू मीट. तो दादाजी ने क्या कहा? दादाजी ने मुझसे कहा कि हमेशा याद रखो कि जब भी तुम तांगे पे किसी भी के भी साथ कोई भी सीट पर बैठो, वी सेट ऑन द वैगन सीट, जब भी तुम तांगे की किसी भी सीट पर बैठो तो वी श्योर टू रिमेंबर टू ऑलवेज, हमेशा श्योर रहो और याद रखो कि स्पीक टू एवरीवन यू मीट, तुम जिससे भी मिलो उससे बातें करते हुए चलो. नाउ हिंदी ट्रांसलेशन. जैसे ही हम तांगे की सीट पर बैठे मेरे दादाजी ने मुझसे कहा कि हमेशा याद रखो कि जिससे भी तुम मिलो उससे बात ज़रूर करो. नाउ वी मेट अ स्ट्रेंजर ऑन अ फुट. We met a stranger on foot. My grandfather tapped his hat. Good day, sir. Good day. A fine day. And I said it and bowed where I sat. So we met a stranger on foot. जब हम किससे मिले? हम एक पैदल अजनबी से मिले. By on foot मतलब जो पैदल चल रहा था, तो वो किससे मिले? एक अजनबी से मिले. Then my grandfather's whip tapped his head. उन्होंने अपना टैप वो हेड को निकाल के, जो टोपी वो पहने हुए होते उसको निकाल के उनको क्या किया? नमस्ते किया. फिर गुड डे सर, गुड डे, आ फाइन डे, तो क्या बोला कि शुभ दिन, दिन आपका शुभ हो, मंगलमय हो, दिन शुभ हो. नाउ एंड आई सेड इट एंड बोर्ड वेयर आई सेड, और फिर क्या किया? मैंने भी अपनी जगह पर जहाँ मैं बैठा हुआ था वहाँ मैंने झुककर, बोर्ड डाउन, मैं वहाँ पे झुककर मैंने उनको क्या किया? अपनी जगह पे बैठ के उनको नमस्ते बोला. नाउ नेक्स्ट, हम एक पैदल अजनबी से मिले. मेरे दादाजी ने टोपी उठाकर नमस्ते की और शुभ दिन महाशय, शुभ दिन, दिन शुभ हो, और मैंने भी अपनी जगह पर बैठे बैठे झुककर यही बोला. नाउ देन वी ओवरटुक अ बॉय वी न्यू. तो तब हमें एक तभी उन्होंने किसे देखा? एक परिचित लड़के को देखा जिसे वो जानते थे. सो विथ हिज बिग पेट क्रो ऑन हिज शोल्डर, और उसके शोल्डर पर क्या था? एक पालतू पाला हुआ क्या था? क्रो था, मीन्स कौआ था. ऑलवेज ऑफर एवरीवन अ राइड, हमेशा सबको सवारी के लिए पूछो, पेश करो. और डोंट फॉरगेट दैट व्हेन यू गेट ओल्डर, तो बड़े, जब तुम बड़े भी हो जाओ तब भी हमें ये बात नहीं भूलनी है. सो तब हमने एक परिचित लड़के को देखा और उसके पालतू कौए के साथ जो उसके कंधे पर बैठा था, हमेशा सबको सवारी के लिए पेशकश करो और बड़े होने पर भी यह बात मत भूलो. सो नाउ माई ग्रैंडफादर सेड सो बिली, फिर मेरे दादाजी ने कहा कि क्लाइम्ड अप विथ अस बट द क्रो, हमारे साथ ऊपर आ जाओ लेकिन कौआ, गेव अ काव, कौए ने क्या कहा? काव काव किया. एंड फ्लू ऑफ, वो उड़ गया. आई वॉज वरीड, वो परेशान हो गया, चिंतित हो गया. हाउ वुड ही नो वेयर टू गो, क्योंकि उसे वो कैसे जानेगा कि उसे कहाँ जाना है. सो हेयर इज, मेरे दादाजी ने कहा तो बिली हमारे साथ ऊपर आ गया, पर कौआ जो था, कौए ने काव किया और उड़ गया. फिर मुझे चिंता हो रही थी कि वह कैसे जानेगा कि उसे कहाँ जाना है. नाउ बट ही फ्लू अ लिटिल वे एट अ टाइम, लेकिन वो क्या हुआ? थोड़ी ही दूर पर उड़ा, ज्यादा दूर तक नहीं पहुंचा, थोड़ी ही दूर पर उड़ा. फ्रॉम फेंस पोस्ट टू फेंस पोस्ट अहेड, मतलब एक मेड़ से एक जो चौराहा होता है वहां से एक दूसरे चौराहे तक ही पहुंचा. एंड देन विली विसल्ड ही आंसर्ड, और विली ने जब सीटी बजाई तो क्या उत्तर दिया कि अ फाइन वर्ड माई ग्रैंडफादर सेड, दादाजी ने कहा कि ये एक अच्छा पक्षी है. तो पर वह एक बार में थोड़ी ही दूर उड़ा, एक मेड़ से दूसरी मेड़ तक, एक चौराहे से दूसरे चौराहे तक,
और जब बिल्ली ने सीटी बजाई तो उसने भी उत्तर दिया, अच्छा पक्षी है, मेरे दादाजी ने कहा। नाउ एंड ही वॉज वेल ब्रॉट अप, और उसके संस्कार भी बहुत अच्छे थे। सी ही आंसर्स, देखो वो जवाब भी देता है। नाइसली व्हेन ही स्पोकन टू, जब वो बात करता है तो बहुत अच्छे से जवाब देता है, अच्छे से बात करता है। मैन और बीस्ट, दैट्स गुड मैनर्स, तो या आदमी हो या जानवर, सबके पास सबको ही अच्छे संस्कार देने चाहिए और सबके पास अच्छे संस्कार होने चाहिए। बी श्योर दैट यू बोथ ऑलवेज डू, तुम हमेशा सुनिश्चित करो कि चाहे जानवर हो इंसान हो, हमेशा संस्कार दोनों के अच्छे होने चाहिए। तो और उसे अच्छे संस्कार में पाला गया है। देखो सीटी द्वारा बात करने पर वह कैसे अच्छे से जवाब दे रहा है, और आदमी हो या जानवर सबके लिए यह अच्छे संस्कार हैं। सुनिश्चित करो कि तुम दोनों हमेशा ऐसा करो। नाउ व्हेन ऑटोमोबाइल्स वेंट बाय, जैसे ही वहां से दूसरे वाहन गुजरे, द डस्ट हाइड द पीपल्स फेस, तो लोगों के चेहरे पर क्या हो गई, धूल उड़कर बैठ गई। नाउ बट वी शाउटेड गुड डे, लेकिन तब भी मैंने क्या बोला, आपका दिन शुभ हो। फाइन डे एट द टॉप ऑफ अवर वॉइस, हमने पूरी आवाज से चिल्लाया कि आपका दिन शुभ हो। तो जैसे ही वाहन गुजरे धूल लोगों के चेहरे पर आई, पर हम अपनी पूरी आवाज में चिल्लाए, शुभ दिन और अच्छा दिन। नाउ व्हेन वी केम टू हसलर हिल, जब हम हसलर पहाड़ी के ऊपर गए, he said that the mare was tired, तो घोड़ी थोड़ा थक गई थी। so we all went down and walked, तो हम नीचे उतरे और पैदल चलने लगे। so as our good manners required, तो यहीं पर क्या थी, हमारे अच्छे संस्कारों की जरूरत थी कि हम जानवरों का भी ख्याल रखें कि वो थक गई है तो हम उस पर बोझा ना ढोएं, हम उतर जाए, पैदल चल लें थोड़ा, जिससे उसको भी आराम मिले। तो जब हम हसलर पहाड़ी पर आए तब उन्होंने कहा कि घोड़ी थक गई है, इसलिए तो हम नीचे उतरे और पैदल चलने लगे, जो हमारे अच्छे संस्कारों के लिए जरूरी थे। सो दिस पोएम वॉज रिटन बाय एलिजाबेथ बिशप। सो एलिजाबेथ बिशप was a poet of this poem. Now word meanings with pronunciation. So wagon means घोड़ा गाड़ी या तांगा, tapped his hat means टोपी छूकर आदर प्रकट करना, well brought up means अच्छे संस्कारों में पाला हुआ, जिसे हमने अच्छे संस्कार दिए हों। Now next we have tick the correct answers. So my grandfather said to me as we sat on the dash seat, कौन से सीट पर बैठा था वो, so wagon. Last one is correct. Now we met a dash on a foot, तो एक स्ट्रेंजर अजनबी था जो कैसे चल रहा था, पैदल चल रहा था। so stranger. My grandfather's whip tapped his, उन्होंने क्या किया, दादाजी ने अपनी हेड से नमस्ते किया। so hat, whipped his hat. Second, when we came to Hustler Hill, he said that the dash was tired, तो कौन थक गया था, हॉर्स, मेयर, डोंकी या कैमल, तो मेयर, घोड़ी जो है वो थक गई थी। नाउ नेक्स्ट, ओके नाउ नेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। तो एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन्स ऑफ द पोएम, ये पोएम्स की लाइन है जिन्हें हमें एक्सप्लेन करना है। देन वी ओवरटुक अ बॉय वी न्यू with his big pet crow on his shoulder, always offer everyone a ride, don't forget that when you get older. So we have to explain these lines here. Focus now. These lines from the poem suggest a sense of generosity, क्योंकि हम यहाँ अच्छे संस्कारों की बात कर रहे हैं। So the speaker
and the person they are with encounter a boy they know while they are on journey। तो जब वो अपनी जर्नी पे कहीं जा रहे थे तब उन्होंने एक लड़के से मिले जिन्हें वो जानते थे। सो while they on journey। नाउ अब उस बॉय के पास क्या था? दिस बॉय हैज अ पेट क्रो। और वो कहाँ था? उनके शोल्डर पे था। ऑन हिज शोल्डर। जिससे क्या पता चलता है? इंडिकेटिंग अ सेंस ऑफ कंपेनियनशिप। क्योंकि दोनों जब वो अपने पालतू क्रो को इतने अच्छे से प्यार से उसके शोल्डर पे बिठाया था तो दोनों के बीच में कंपेनियनशिप था, प्यार था। नाउ नेक्स्ट, एंड एफिनिटी फॉर नेचर। नेक्स्ट, द फ्रेज always offer everyone a ride। इस लाइन का क्या मतलब है? कि हमेशा हर किसी को राइड दो। implies a willingness to help others and extend kindness whenever possible। whenever possible। next, the line don't forget that when you get older। जब तुम बूढ़े हो जाओ तब भी ये बात हमें नहीं भूलनी है। इस लाइन का क्या मतलब है? सर्व एज अ मोरल लेसन। moral lesson and kindness to others should be lifelong practice। मतलब किसी के ऊपर तुम दयालुता दिखाओगे, दया से काम करोगे तो वो जीवन भर तुम्हें याद रहना चाहिए। नेक्स्ट इज, okay, now next, so overall these lines emphasize the importance of
इन लाइन से हमें अल्टीमेटली क्या पता चलता है? इम्पोर्टेंस ऑफ कंपैशन, जिसे हम बोलते हैं प्यार एक दूसरे के प्रति, जेनरसिटी एंड कम्युनिटी माइंडनेस, कि सब लोगों से बातचीत करने को बोलते हैं, दैट मीन्स कम्युनिटी बनाते हैं हम, कम्युनिटी माइंडनेस, और उनके लिए रिस्पेक्ट इन वंस इंटरेक्शन। विथ अदर्स, और हमेशा एक दूसरे से हमें इंटरेक्ट होते रहना चाहिए। नाउ नेक्स्ट वन इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। सो फर्स्ट वन इज व्हाट वाज ग्रैंडफादर फर्स्ट स्टेप ऑन गुड मैनर्स। गुड मैनर्स के लिए सबसे पहले उन्होंने क्या बोला? वॉज ग्रैंडफादर फर्स्ट स्टेप ऑन गुड मैनर वॉज, क्या था? टू स्पीक विथ एवरीवन, टू स्पीक विथ एवरीवन, हर किसी से बात करो। नाउ सेकेंड, व्हाट वर द ग्रैंडफादर सेकेंड एंड द थर्ड टिप। दूसरी और तीसरी टिप उन्होंने क्या दी थी ग्रैंडफादर ने? सो हियर इज आंसर सेकेंड, द ग्रैंडफादर second tip was to greet people, सबसे हंसकर नमस्ते करो, बात करो, greet people, and third tip was to offer someone राइड, हर किसी की कोई भी हो उसके लिए राइड दो, who were walking, जो पैदल चल रहे हों, who were walking. So this is answer number second. Now third, why did they all go down and walk when they come to Hustler Hill? जब वो हसलर हिल पर पहुंच गए तो सब लोग नीचे उतरकर पैदल क्यों चलने लगे? सो give me a second. Answer third. So they all went down, सब नीचे उतर गए, and walked, और पैदल चलने लगे, when they came to Hustler Hill. Because it was a steep hill. स्टीप हिल मतलब खड़ी पहाड़ी, जैसे ऐसे ढलान वो होता ना सीधा, बिल्कुल ऐसे स्टीप हिल था। एंड इट वुड हैव बीन इम्पोलाइट, एंड इट वुड हैव बीन impolite to continue the ride while someone was struggling to push the वैगन हिल। तो जो घोड़ा गाड़ी थी उसको ऊपर चढ़ाने में घोड़े को भी तकलीफ हो रही थी। नाउ it
was considered good manner. To offer assistance and support to those in need, rather than leaving them to struggle alone, कि वो अकेले ही परेशानियों का सामना करते रहें, तो ये बैड मैनर्स है। जबकि हमें सपोर्ट करना चाहिए उनका, यही क्या है, गुड मैनर्स है। नाउ नेक्स्ट match the following. So these are match the columns. Now first one, कंसेंट। तो आपकी स्कूल से भी बहुत सारे कंसेंट फॉर्म आते होंगे बच्चों, जब भी कभी भी कोई प्रोग्राम होता है तो उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए। तो कंसेंट बेसिकली होता क्या है कि हम परमिशन मांगते हैं कि आप अपने बच्चे को अलाउ कर रहे हो ये करने के लिए। सो कंसेंट मीन्स परमिशन। नाउ सेकेंड वन, मैनर क्या है, एक हैबिट होती है, आदत होती है। नाउ थर्ड, हेट मीन्स डिसलाइक, किसी को हम पसंद नहीं करते हैं ना, तो वो हेट है, हेट मीन्स डिसलाइक। नाउ बोल्ड मीन्स क्या होगा बच्चों, बोल्ड मीन्स होगा हमारा कि जिनको किसी से डर नहीं लगता, फेयरलेस होते हैं, उन्हें हम बोल्ड बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट इज, गिव मी अ सेकेंड, gallant means brave, gallant means brave. Now next is whole means complete, whole किसे बोलते हैं, complete के लिए। calm means quiet, जो शांत होता है, calm। next delicate means tender, delicate means tender. So these are match the column. Now next, removing the adverb to. To read the successfully sentence, read the following sentence carefully. First one is श्रेया is too young to drive a car. तो श्रेया क्या है, बहुत यंग है कार ड्राइव करने के लिए। नाउ इसमें से हमने टू को रिमूव कर दिया, तो श्रेया इज सो यंग दैट शी कांट ड्राइव अ कार। टू को रिमूव करने के बाद हमने सेंटेंस को रिफ्रेम किया, तो क्या हुआ वो कि श्रेया भी इतनी छोटी है कि वो कार ड्राइव नहीं कर सकती। द ओल्ड मैन इज टू वीक टू रन फास्ट, ओल्ड मैन बहुत कमजोर है तेज दौड़ने के लिए। नाउ रिमूविंग टू, अगर हमने टू को रिमूव किया, सो द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कांट रन फास्ट, इतना वीक है कि वो तेज दौड़ ही नहीं सकता है। So in the same way, remove two from the following sentence and rewrite them. इन sentences से हमें two को remove करना है और इनको वापस लिखना है। So first one, it is too cold to sleep without a blanket. So it is so cold give me a second. It is so cold that he cannot sleep without a blanket. इतना ठंडा है कि वो ब्लैंकेट के बिना नहीं सो सकता।
नाउ सेकेंड, शी इज टू पुअर टू परचेस अ फ्लैट, फ्लैट खरीदने के लिए वो बहुत गरीब है. सो शी इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट परचेस अ फ्लैट, कि वो फ्लैट खरीद ही नहीं सकती. नाउ नेक्स्ट, राना इज टू स्ट्रिक्ट टू कॉम्प्रोमाइज, वो इतना स्ट्रिक्ट है कि वो कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है. सो राना इज सो स्ट्रिक्ट दैट he cannot compromise. Now रुचिका was too simple to complain, बहुत ही साधारण लड़की है जो कंप्लेन नहीं करती. सो रुचिका was so simple रुचिका was so simple that she cannot complain. Now it was too hot to go out, बाहर जाने के लिए बहुत गर्म है. So it was so hot that he or she cannot go out. Now next, translate the following sentences into English. इन सेंटेंसेस को हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है. फर्स्ट वन इज, वह इतनी व्यस्त है कि फिल्म देखने नहीं जा सकती. सो शी इज टू बिजी, शी इज टू बिजी टू गो वॉच अ मूवी. नाउ इतना अंधेरा है कि बाहर नहीं जा सकते. सो इट वॉज सो डार्क that you can't go out. वे इतने अमीर नहीं है कि कार खरीद सकें. सो they are not rich enough to buy a car. नाउ वह इतना छोटा है कि भाग नहीं सकता. सो ही इज टू स्मॉल दैट ही कैन स्मॉल टू रन अवे. बूढ़ा आदमी इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता. सो द ओल्ड मैन इज सो वीक दैट ही कांट वॉक, कि वो नहीं चल सकता. सो दिस इज ऑल अबाउट इट बच्चों. दिस होल चैप्टर वॉज बेस्ड ऑन अ गुड मैनर्स. तो जो भी अच्छे संस्कार हैं, कि कभी भी कोई स्ट्रेंजर हो उनकी हेल्प करना, कभी भी कोई भी हमें मिले तो हमेशा उनसे हमें इंटरेक्ट करना, उनसे बातचीत करना, कभी भी ऐसे नेग्लेक्ट करना, इग्नोर हमें नहीं करना चाहिए. थोड़ी बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग से बेसिक बातचीत हमें करना सीखना चाहिए, इंटरेक्शन आना चाहिए, लोगों को इंटरेक्ट करना चाहिए और हर लोगों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. सो दीज आर द बेसिक गुड मैनर्स जो हमें लाइफ लॉन्ग अपनी लाइफ में क्या करने हैं, याद रखने हैं. सो दिस इज़ ऑल अबाउट इट बच्चों. टेक केयर. थैंक यू क्लास.